बीरबल और 3 गुप्त संदेश जिनका मतलब कोई न समझ पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संदेश इतने रहस्यमयी होते हैं कि पढ़ने वाला भी हैरान रह जाए? क्या सच में कुछ शब्द या संकेत ऐसे होते हैं जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ पाए? अकबर का दरबार उस दिन असामान्य हलचल से भरा था। सभी दरबारी अपने रंग बिरंगे कपड़ों और चमकदार गहनों में सज-धज कर आए थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता भी थी। बीच में अचानक दरबार का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी, सिर पर तांबे का टोपी और हाथ में 3 मोहरबंद संदेश लिए, दरबार में आया। जहांपनाह, मैंने आपके लिए 3 गुप्त संदेश लाए हैं, परंतु ये केवल सबसे चतुर और सबसे समझदार व्यक्ति ही समझ पाएगा। सभी दरबारी हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ मुस्कुराए, कुछ घबराए और कुछ तो तुरंत हंसने लगे। अकबर ने माथा पकड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें ही इन रहस्यमयी संदेशों का अर्थ समझना होगा। अगर कोई गलत उत्तर देगा तो। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, डरने की कोई बात नहीं। ये संदेश केवल समझ और चतुराई की परीक्षा है, लालच और घमंड की नहीं। बूढ़े आदमी ने पहला संदेश खोला और दरबारियों को दिखाया, परंतु उसमें कुछ भी साफ नहीं लिखा था। सिर्फ हल्की झिलमिलाती रेखाएं और अजीब संकेत थे। सभी दरबारी सिर खुजाने लगे। ये क्या है? ये तो सिर्फ कुछ लकीरें हैं। बीच में बीरबल ने झुककर ध्यान से देखा और धीरे से कहा, हुजूर, ये संदेश उन्हीं को दिखता है जो केवल आंखों से नहीं बल्कि मन की दृष्टि से देखते हैं। सभी दरबारियों की आंखें खुली रह गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी समझ का तो कोई जवाब नहीं। बूढ़े आदमी ने दूसरा संदेश पेश किया। इस संदेश में एक चित्र था, एक छाया जो हंस रही थी। दरबारियों ने देखा और हंस पड़े। छाया हंस? ये तो मजाक है। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, छाया हंसती नहीं। ये केवल उन लोगों को हंसाने के लिए है जो अपनी मूर्खता छुपाते हैं। असली संदेश समझने वाले के लिए ये छाया गंभीर होती है। अकबर की आंखें चमक उठीं। सच में, ये संदेश भी बड़ी चालाकी भरा है। बूढ़ा आदमी तीसरा संदेश निकालता है, एक ताबीज जिस पर अजीबोगरीब शब्द उकेरे गए थे। सभी दरबारी इसे घूरने लगे। ये क्या है? ये तो बिल्कुल अर्थहीन है। बीच में बीरबल ने ताबीज को धीरे से छुआ और कहा, हुजूर, ये ताबीज केवल उन्हीं को जवाब देगा जो अपने हृदय की आवाज सुन सकते हैं। शब्द केवल संकेत है, अर्थ भीतर छुपा है। दरबारियों को समझ नहीं आया। अकबर ने सिर हिलाया और पूछा, बीरबल, इसका असली अर्थ क्या है? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये रहस्य केवल अगले सफर में खुल सकता है। 3 संदेशों में जो संकेत छुपा है वो सीधे राज्य और दरबार की सबसे बड़ी साजिश से जुड़ा है। तभी बूढ़ा आदमी हवा में घुल गया। सन्नाटा छा गया। दरबारियों के मन में एक ही सवाल था, 3 रहस्यमयी संदेशों का असली अर्थ क्या है और क्या बीरबल ही इस रहस्य को समय रहते खोल पाएंगे? बीरबल और 3 गुप्त संदेश, साजिश का पर्दाफाश, जो पिछले एपिसोड से जुड़ता है और रहस्य का खुलासा करता है। क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी 3 छोटे संकेत पूरे राज्य की सुरक्षा का रहस्य बदल सकते हैं? 3 रहस्यमयी संदेश जो पहले किसी के समझ में नहीं आए, अब बीरबल के सामने थे और उनका मतलब धीरे धीरे उजागर होने वाला था। अकबर का दरबार उस दिन असामान्य हलचल में था। बीच में बीरबल गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था कि अब सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। तभी हवा में हल्की झिलमिलाहट हुई और वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। जहांपनाह, अब समय आ गया है 3 गुप्त संदेशों का असली अर्थ समझने का। जो इसे समझेगा वही दरबार और राज्य का असली संरक्षक बनेगा। अकबर उत्सुक होकर बोले, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? क्या हमें सच्चाई मिल पाएगी? बीच में बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, हुजूर, केवल बुद्धि, समझ और साहस से ही
ये रहस्य उजागर होगा और मैं तैयार हूं। बीच में बीरबल ने पहले संदेश को ध्यान से देखा। हुजूर, इस संदेश में छुपा संकेत यह है कि कुछ दरबारी अपने लालच और घमंड से पूरी तरह फंसे हैं। अगर उनकी योजना सफल हो गई तो राज्य में बड़े धोखे हो सकते हैं। अकबर ने आंखें फैलाकर पूछा, क्या मतलब है बीबिरबल? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इस निशान में छुपा है। कुछ दरबारियों ने खजाने और सत्ता को लेकर साजिश की है। हमें उनकी चालाकी को समझना होगा। बीच में बीरबल ने दूसरा संदेश लिया। हंसती हुई छाया, हुजूर, ये संदेश उन लोगों के बारे में है जो दिखावे और छल से दरबार में हंसते हैं, लेकिन असली इरादे खतरनाक है। छाया हंस रही है, लेकिन असली धोखा भीतर छुपा है। दरबारियों की आंखें फैल गई। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तो इसका मतलब यह है कि हमारे बीच साजिश करता है? बीच में बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हां हुजूर, और हमें समय रहते उन्हें पकड़ना होगा, नहीं तो ये साजिश पूरे राज्य को हिला सकती है। बीच में बीरबल ने ताबीज को ध्यान से छुआ। हुजूर, इस ताबीज का अर्थ यह है कि साजिश केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर छुपी हुई चालाकी में है। जो इसे समझ पाएगा वही दरबार और राज्य का असली संरक्षक बन सकता है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो बीरबल, हमें तुरंत पता लगाना होगा कि कौन इस साजिश में शामिल है। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं पहले ही अपनी जासूसी चालाकी से दरबारियों की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था, और अब साजिश का रहस्य सामने आने वाला है। बीच में बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और धीरे धीरे सबको सच्चाई दिखाई। सभी दरबारी चौंक गए। कुछ हंसे, कुछ घबराए और कुछ शर्मिंदा हो गए। बीच में बीरबल ने कहा, हुजूर, असली खतरनाक साजिश वही है जो लालच, धोखे और छल से छुपी हो, लेकिन आज हमने इसे समय रहते पकड़ लिया। 3 गुप्त संदेशों ने हमें सच्चाई तक पहुंचाया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का तो कोई जवाब नहीं। आज तुमने न केवल दरबार की साजिश को रोका, बल्कि राज्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। बीच में बूढ़ा आदमी ने धीरे से कहा, सच में जहांपनाह, 3 संदेशों का रहस्य हल हो गया। लेकिन याद रखो, कुछ रहस्य हमेशा छुपा रहते हैं, और जो इसे समझ पाएगा वही भविष्य में भी दरबार और राज्य का सच्चा संरक्षक बनेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच रहे थे, 3 गुप्त संदेशों का रहस्य तो खुल गया, लेकिन क्या बीरबल को आगे भी ऐसे और रहस्यमयी संकेत मिलेंगे? और क्या ये केवल शुरुआत थी किसी और बड़ी योजना की? बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, हर रहस्य केवल अगले रहस्य की चाबी है। असली खेल अभी शुरू हुआ है, और इस तरह कहानी अगले रहस्य और मजेदार घटनाओं के लिए खुला अंत छोड़ती है। दर्शकों को उत्सुक और अगली कहानी देखने के लिए तैयार। 2 बीरबल और रहस्यमयी गुलदस्ता, दरबार का नया रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा गुलदस्ता भी पूरे दरबार का रहस्य बदल सकता है? दरअसल बीरबल के सामने अब एक नया संकेत आया था, और इस बार ये केवल बुद्धि नहीं, बल्कि चालाकी और हास्य की परीक्षा भी थी। अकबर का दरबार उस दिन पहले से भी हलचल भरा था। सभी दरबारी उत्सुक और थोड़े डर से भरे हुए थे, क्योंकि 3 गुप्त संदेशों की साजिश अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुई थी। बीच में अचानक दरबार के दरवाजे पर कोई हल्की आवाज गूंजी। सभी दरबारी झुके और देखा। एक छोटा सा गुलदस्ता रंग बिरंगे फूलों से भरा धीरे धीरे खुद ही दरबार की ओर बढ़ रहा था। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, क्या आपने कभी सोचा है कि फूल भी रहस्य बता सकते हैं? अकबर की आंखें चमक उठीं। बीरबल, अब क्या मजाक है ये? बीच में बीरबल ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से कहा, हुजूर, ये गुलदस्ता केवल दिखावा नहीं है। इसके फूल और रंग एक छुपी हुई गुप्त योजना का संकेत है। बीच में बीरबल ने देखा कि गुलदस्ता में सबसे चमकदार लाल गुलाब था। हुजूर, ये लाल गुलाब लालच
और शक्ति का प्रतीक है। इसका मतलब है कि कुछ दरबारियों की नजर राज्य और सत्ता पर गहरी है। दरबारियों की नजरें फैल गई। कुछ दरबारी डर गए, कुछ हंस पड़े। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि हमने 3 गुप्त संदेशों में देखा, अब संकेत साफ है, कोई साजिश कर रहा है। बीच में बीरबल ने गुलदस्ता का ध्यान से निरीक्षण किया। हुजूर, ये पीले फूल बुद्धि और छल का प्रतीक है। इसका मतलब है कि कोई दिखावे में मासूम लगता है, पर भीतर उसकी चालाकी छुपी है। अकबर ने माथा पकड़ लिया। तो फिर हमें सावधान रहना होगा। ये साजिश केवल समझ और बुद्धि से ही पकड़ी जा सकती है। बीच में बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, डरने की कोई बात नहीं। ये सिर्फ संकेत है। जो समझ पाएगा वही सच जान पाएगा। बीच में बीरबल ने देखा कि गुलदस्ता में नीले और सफेद फूल भी थे। हुजूर, ये फूल सत्य और ईमानदारी का प्रतीक है। इसका मतलब है कि हमें केवल सच और न्याय के रास्ते पर चलकर ही इस रहस्य को हल करना होगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, क्या हमें पता चल गया कि साजिश कौन कर रहा है? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हां, लेकिन असली रहस्य अभी सामने नहीं आया। गुलदस्ता केवल संकेत है। असली खेल तो अब शुरू होता है, और ये खेल दरबार और राज्य दोनों के लिए बड़ा मोड़ ला सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच रहे थे, ये गुलदस्ता क्या संकेत देता है और बीरबल इसे कैसे हल करेंगे? क्या ये किसी नई साजिश की शुरुआत है? बीच में बीरबल मुस्कुराए और धीरे से कहा, हुजूर, हर संकेत केवल अगले संकेत की चाबी है। असली रहस्य अभी सामने आने वाला है, और इस तरह कहानी अगले एपिसोड के लिए खुला अंत छोड़ती है। दर्शकों को उत्सुक और अगली कहानी देखने के लिए तैयार। बीरबल और दरबार का छुपा हुआ खतरा, अंतिम एपिसोड। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे संकेत और रहस्यमयी चीजें पूरे राज्य का भविष्य बदल सकती हैं? बीते 3 गुप्त संदेश और रहस्यमयी गुलदस्ता अब बीरबल के सामने थे, और इस बार ये केवल बुद्धि नहीं, बल्कि पूरी समझ और न्याय की परीक्षा थी। अकबर का दरबार उस दिन गंभीर और उत्सुकता से भरा था। बीच में बीरबल गंभीर मुद्रा में खड़े थे। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। ये संकेत था कि असली रहस्य अब उजागर होने वाला है। तभी हवा में हल्की झिलमिलाहट हुई और बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। जहांपनाह, अब समय आ गया है कि दरबार का छुपा हुआ खतरा सामने आए। जो इसे हल करेगा वही सच्चा संरक्षक बनेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? क्या हम सच में जान पाएंगे कि खतरा कहाँ छुपा है? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हुजूर, केवल बुद्धि, समझ और साहस से ही यह रहस्य हल होगा, और मैं तैयार हूं। बीच में बीरबल ने 3 गुप्त संदेशों और गुलदस्ते को ध्यान से देखा। बीच में उन्होंने धीरे धीरे कहा, हुजूर, लाल गुलाब लालच और सत्ता की लालसा, पीले फूल चालाकी और छल, नीले और सफेद फूल ईमानदारी और सत्य का संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे बीच कुछ दरबारियों ने साजिश की योजना बनाई है। अकबर ने आंखें फैलाकर पूछा, तो बीरबल, हमें पता है कि ये कौन है? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हां, पर हमें चालाकी से काम लेना होगा। कोई भी जल्दबाजी में नहीं चलना चाहिए। बीच में बीरबल ने धीरे धीरे दरबारियों की गतिविधियों पर ध्यान दिया। कुछ दरबारियों के चेहरे हल्के लाल हुए, कुछ डर से कांप रहे थे, और कुछ हंसते हंसते असमंजस में थे। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अब असली खेल शुरू होता है। ये संदेश और गुलदस्ता केवल संकेत थे। असली योजना यह है कि कुछ लोग राज्य के खजाने और शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए हथियाना चाहते थे। बीच में बीरबल ने चालाकी से उनकी योजनाओं का पर्दाफाश किया। सभी दरबारी चौंक गए और कुछ शर्मिंदगी से झुके। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और समझ का कोई मुकाबला नहीं। आज तुमने न केवल साजिश को रोका, बल्कि दरबार
और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। बीच में बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हुजूर, डरने की कोई बात नहीं, ये केवल संकेत थे। जो इसे समझ पाए वही सच में समझदार है, और हम सबने ये साबित कर दिया। दरबारियों ने हंसी के साथ राहत की सांस ली। सभी समझ गए कि असली खजाना और असली शक्ति केवल बुद्धि, न्याय और संयम में है, न कि लालच और दिखावे में। मोरल: असली शक्ति, खजाना और सुरक्षा केवल बुद्धि, समझ और न्याय में होती है। लालच, छल और दिखावा केवल भ्रम और असफलता लाते हैं। संकेत और रहस्यमयी संकेत केवल सावधान और समझदार लोगों के लिए मार्गदर्शक होते हैं। हास्य, संयम और बुद्धि का सही उपयोग ही किसी भी खतरे का सामना कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान की बुद्धि को 7 रहस्यमयी दरवाजों से जांचा जा सकता है? क्या सच में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर न देने पर पूरा दरबार हंसी और डर में डूब सकता है? अकबर का दरबार उस दिन अजीब सा सन्नाटा लिए बैठा था। सभी दरबारी अपने अपने झूठे दावे और दिखावटी हंसी के साथ तैयार थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। बीच में अचानक दरबार का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी, सिर पर भगवा कपड़ा, हाथ में एक झाड़ू जैसी छड़ी लिए, दरबार में आया। जहां पनाह, उसने आवाज लगाई, मैं लेकर आया हूं 7 रहस्यमयी पहेलियां। केवल सबसे चतुर व्यक्ति ही इनका उत्तर जान पाएगा। दरबारियों की आंखें फैल गई। कुछ दरबारी हंसे। पहेलियां? ये कोई साधारण खेल नहीं है। कहीं ये हमें हंसाने का कोई फंदा तो नहीं? अकबर ने माथा पकड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें ही इन पहेलियों को हल करना होगा। अगर कोई गलती करेगा तो उसका सिर झुक जाएगा। बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, डरिए मत, मैं इन पहेलियों के रहस्य को उजागर कर दूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है। पहेली पहली, सच्चाई की परछाई। बूढ़े आदमी ने कहा, कौन बता सकता है, जब सूरज अपनी पहली किरण बिखेरता है तब छाया सबसे लंबी होती है या सबसे छोटी? सभी दरबारी सोचने लगे, कुछ लालची जवाब देने की कोशिश करने लगे। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, छाया कभी लंबी या छोटी नहीं होती, ये केवल देखने वाले की समझ पर निर्भर करती है। अकबर ने आंखें चमकाई। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। पहली दूसरी, हंसता हुआ पानी। बूढ़े आदमी ने कटोरी में पानी रखा और पूछा, बताओ, ये पानी हंस सकता है या रो सकता है? दरबारियों ने हंसते हुए कहा, पानी हंस? ये तो अजीब है। बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये पानी उन्हीं का हंसता है जो अपनी मूर्खता छुपाते हैं, और रोता है वे जो सच्चाई को देखना पसंद करते हैं। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर हंसते हुए बोले, सच में ये पहेली भी बड़ी चालाकी भरी है। तीसरी, चौथी और 5वीं पहेली भी ऐसी थी। छुपा हुआ सिक्का, जो केवल नेक इरादों वाले को दिखाई देता था। अदृश्य दरवाजा, जो केवल समझदार दरबारी के कदमों में खुलता था। बोलती हुई दीवार, जो झूठ बोलने वालों को डांट देती थी। बीच में दरबारियों की हंसी, डर और घबराहट तीनों एक साथ बढ़ रही थी। लेकिन बीरबल ने हर पहेली का हल इतना सहज तरीके से दिया कि सभी दरबारी हैरान रह गए। छठी पहेली, सांप और हाथी का खेल। बूढ़े आदमी ने जंगल का चित्र खींचा और पूछा, बताओ, सांप हाथी को कैसे मात दे सकता है? सभी दरबारी सोचते रह गए। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी छोटी समझ और चालाकी ही बड़ी ताकत को हरा देती है। जैसा सांप करता है वही असली शिक्षा है। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने फिर सबको चौंका दिया। ये तो असली रहस्य है। 7वीं और अंतिम पहेली, रहस्य का आईना। बूढ़ा आदमी बोला, ये आखिरी पहेली है। कौन देख सकता है कि आईना केवल दिखाता है या बताता भी है? बीच में सभी दरबारियों की आंखें चमक गई। बीच में बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह,
आईना केवल दिखाता है, लेकिन समझदार व्यक्ति ये जान लेता है कि इसमें जो दिख रहा है वो सिर्फ सतह है, असली सच भीतर छुपा है। सभी दरबारियों को हैरानी हुई। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहेली केवल शुरुआत है। कुछ रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे से कहा, सच में जहांपनाह, 7 पहेलियां हल कर ली गई, लेकिन 8वीं पहेली, जो सबसे बड़ा रहस्य है, अभी सामने आनी बाकी है। यह रहस्य सीधे आपके राज्य और आपके सबसे करीबी लोगों से जुड़ा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीच में बीरबल की आंखों में चमक और अकबर की जिज्ञासा दोनों साथ साथ बढ़ गई। और तभी बूढ़ा आदमी गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। क्या ये रहस्य बीरबल ही हल कर पाएंगे? और 8वीं पहेली में छुपा रहस्य दरबारियों के लिए क्या राज खोलता है? ये रहस्य अगले भाग में। बीरबल और 8वीं रहस्यमयी पहेली, दरबार में बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पहेली इतनी खतरनाक और रहस्यमयी हो सकती है कि उसका हल केवल सबसे चतुर व्यक्ति ही दे पाए? दरअसल 7 पहेलियां हल कर ली गई थी, लेकिन 8वीं पहेली, सबसे बड़ा रहस्य, अब सामने आने वाली थी। अकबर का दरबार उस दिन पहले से भी ज्यादा उत्सुक और हलचल से भरा था। बीच में बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े थे और सब दरबारियों की नजरें उनकी ओर टिकी थी। तभी हवा में हल्की सी चमक दिखाई दी और वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। जहांपनाह, अब समय आ गया है 8वीं पहेली का सामना करने का। ये पहेली आपके राज्य, आपके दरबार और आपके सबसे करीबी लोगों से जुड़ी है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या ये हमारे लिए कठिन होगा? बीच में बीरबल ने कहा, हुजूर, ये पहेली केवल बुद्धि नहीं, बल्कि हृदय और साहस की परीक्षा है। ध्यान रहे, ये केवल सतही सोच से हल नहीं होगी। बूढ़ा आदमी ने एक छोटी शीशी निकालकर कहा, इसमें छुपा संदेश केवल सही इंसान को दिखाई देगा। जो इसे समझेगा वही असली रहस्य जान पाएगा। सभी दरबारियों ने शीशी को देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखा। बीच में बीरबल ने शीशी उठाई और धीरे से कहा, यह संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने मन की आंख से देखते हैं, न कि केवल नजर से। अकबर ने माथा पकड़ा। बीरबल, इसका मतलब? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, इसका मतलब है, असली ज्ञान और असली शक्ति केवल समझ और सच्चाई से आती है, डर और लालच से नहीं। तभी बूढ़ा आदमी ने एक नक्शा पेश किया। इस नक्शे में एक गुप्त दरवाजा है। केवल वही इसे खोल सकता है जो दरबार और राज्य की असली स्थिति समझता है। दरबारियों ने देखा और एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखा। कई दरबारी सोचने लगे, ये दरवाजा कहाँ है और इसमें क्या छुपा है? बीच में बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, हुजूर, ये दरवाजा केवल तब खुलेगा जब हम अपने लालच, डर और दिखावे को छोड़ देंगे। तभी इसका रहस्य सामने आएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये तो मजेदार और खतरनाक दोनों है। क्या तुम ये कर पाओगे? बीच में बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, ये सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य तो अभी सामने आने वाला है, लेकिन इसके लिए हमें सब दरबारियों को तैयार करना होगा। बीच में बूढ़ा आदमी ने एक बड़े संदूक को खोला। यह खजाना केवल उन्हीं के लिए है जो साहसी, बुद्धिमान और नेक दिल है। जो लालच दिखाएगा उसे केवल भ्रम मिलेगा। सभी दरबारियों की आंखें चमक गई। कई दरबारी जल्दी में संदूक खोलने दौड़े, लेकिन उसे छूते ही संदूक बंद हो गया। बीच में बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, देखिए, असली ज्ञान और असली दौलत केवल संयम और समझ रखने वालों के लिए है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं, लेकिन यह रहस्य अब सबसे बड़ा सवाल छोड़ गया है। असली खजाना क्या है? बूढ़ा आदमी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, असली खजाना केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी आंखें, कान और दिल खुले रखते हैं।
परंतु इसका रहस्य इतनी गहराई में छुपा है कि केवल बीरबल ही इसे खोल सकता है। और ये रहस्य आपके दरबार और आपके सबसे करीबी दोस्तों से जुड़ा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर जम गए। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ये रहस्य केवल अगले सफर में खुल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दरबार और राज्य का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे जानकर सबको आश्चर्य होगा। अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, बीरबल, मैं इंतजार नहीं कर सकता। ये रहस्य अगले दिन क्या होगा? तभी बूढ़ा आदमी ने धीरे से कहा और हवा में गायब हो गया। असली रहस्य अगले भाग में, और जो इसे जान लेगा वही दरबार और राज्य का असली संरक्षक बनेगा। क्या बीरबल ही उस रहस्य तक पहुंच पाएंगे? दरबारियों की जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई। बीच में सब सोच रहे थे, 8वीं रहस्यमयी पहेली का खुलासा कौन करेगा? और ये खजाना और गुप्त दरवाजा आखिर क्या है? 2 बीरबल और गुप्त दरवाजा, दरबार का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि उन्हें केवल सबसे बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति ही खोल सकता है? दरबार में 7 पहेलियां हल हो चुकी थी। 8वीं रहस्यमयी पहेली का संकेत मिल चुका था, लेकिन अब सामने था सच्चा रहस्य, गुप्त दरवाजा। अकबर का दरबार उस दिन पहले से भी ज्यादा हलचल और उत्सुकता से भरा हुआ था। बीच में बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनकी आंखों में चमक थी और उनकी बुद्धि ने हर दरबारी को हैरान कर दिया था। तभी हवा में हल्की सी झिलमिलाहट हुई और वही बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ। जहांपनाह, अब समय आ गया है गुप्त दरवाजे का रहस्य खोलने का। यह दरवाजा केवल सही और नेक इरादों वाले व्यक्ति को दिखेगा। जो लालच, डर और दिखावे में फंसा होगा, उसे केवल भ्रम मिलेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इस रहस्य तक पहुंचोगे? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, हुजूर, केवल संयम, समझ और साहस से ही यह रहस्य खुल सकता है, और मैं तैयार हूं। बीच में बूढ़ा आदमी ने एक पुराना नक्शा दरबारियों के सामने रखा। यह नक्शा तुम्हें गुप्त दरवाजे तक ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, रास्ता केवल बुद्धिमानों और सही इरादों वाले के लिए खुलता है। सभी दरबारी नक्शे को देखने के लिए झुके, लेकिन कोई कुछ नहीं समझ पाया। बीच में बीरबल ने नक्शे पर ध्यान दिया और धीरे से कहा, हुजूर, यह रास्ता केवल हमारी समझ और साहस की परीक्षा लेता है। हमें अपने लालच और डर को पीछे छोड़ना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, हम ये कैसे करेंगे? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले हमें दरबारियों को समझाना होगा कि केवल सच, संयम और साहस ही रास्ता खोलते हैं। नक्शे के अनुसार रास्ता एक रहस्यमयी झील से होकर जाता था। झील का पानी बिल्कुल शांत और चकाचौंध सा दिख रहा था। बीच में बूढ़ा आदमी ने कहा, इस झील को पार करना केवल उन्हीं के लिए संभव है जो अपने डर और लालच को छोड़ सकते हैं, अन्यथा पानी उनके पीछे से लौट जाएगा। सभी दरबारी झील के किनारे खड़े थे। कई दरबारी डर से पीछे हट गए। बीच में बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, हुजूर, देखिए, केवल मन का साहस ही असली शक्ति है। बीच में बीरबल ने झील में कदम रखा और पानी ने उसके चारों ओर हल्की चमक दिखा दी। दरबारियों की आंखें फैल गई। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या यह सच में संभव है? बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, देखिए, असली रहस्य केवल दिखावे और डर में नहीं है, बल्कि साहस और समझ में है। झील पार करने के बाद नक्शे ने बीरबल को एक प्राचीन दरवाजे तक पहुंचाया, जो हर ओर जादुई चिन्हों से भरा था। बीच में बूढ़ा आदमी ने कहा, अब दरवाजा केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो अपने मन, हृदय और बुद्धि से शुद्ध है। बीच में बीरबल ने दरवाजा छूते ही हल्की चमक महसूस की। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और भीतर एक चमकदार कमरे का रहस्य सामने आया। कमरे में सोने, चांदी और अनमोल रत्न नहीं थे, बल्कि पुराने शास्त्र, किताबें और ज्ञान के खजाने थे।
बीच में बीरबल ने कहा, हुजूर, असली खजाना ये धन नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ है। जो इसे समझेगा वही दरबार और राज्य का असली संरक्षक बनेगा। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सबको चौंका दिया, लेकिन लगता है यह रहस्य अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। तभी बूढ़ा आदमी ने धीरे से कहा, सच में यह केवल आधार रहस्य है। असली परीक्षा अभी बाकी है, जो दरबार और राज्य के भविष्य से जुड़ी है, और यह परीक्षा केवल बीरबल ही हल कर पाएंगे। लेकिन क्या वो तैयार है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच रहे थे, असली रहस्य अब भी छुपा है। अगली परीक्षा में क्या होगा, और यह रहस्य दरबारियों के लिए कितना बड़ा मोड़ लाएगा? बीरबल और अंतिम परीक्षा, दरबार और राज्य का असली रहस्य, जो पिछले एपिसोड से जुड़ता है। और क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा रहस्य कभी सोने चांदी या खजाने में नहीं होता, बल्कि बुद्धि, साहस और सच्चाई में छुपा होता है? दरबार में 7 पहेलियां हल हो चुकी थी। 8वीं रहस्यमयी पहेली ने बीरबल को सबसे गहरी परीक्षा में डाल दिया था, और अब सामने थी असली परीक्षा। अकबर का दरबार उस दिन शांत था, लेकिन सभी दरबारी अंदर से उत्सुक और हलचल से भरे हुए थे। बीच में बीरबल मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो बताती थी कि असली रहस्य अब सामने आने वाला है। तभी हवा में हल्की झिलमिलाहट हुई और वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। जहांपनाह, अब समय आ गया है अंतिम परीक्षा का। यह परीक्षा न केवल बुद्धि, बल्कि हृदय, साहस और न्याय की परख लेगी। जो इसे हल करेगा वही दरबार और राज्य का सच्चा संरक्षक बनेगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इसे हल कर सकते हो? बीच में बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, हुजूर, केवल संयम, समझ और साहस से ही यह परीक्षा पूरी होगी, और मैं तैयार हूं। बीच में बूढ़ा आदमी ने बीरबल को उस कमरे में ले गया जहां गुप्त दरवाजा खुला था। कमरे में कई प्रतीक, चित्र और पुरानी किताबें थी। बीच में बूढ़ा आदमी बोला, यहां तुम्हें 3 प्रश्न हल करने हैं, परंतु याद रहे, हर उत्तर केवल बुद्धि और हृदय से ही देना होगा। लालच और दिखावा इसे असफल कर देगा। बीच में बीरबल ने धीरे से कहा, हुजूर, अब हमें अपनी पूरी समझ और संयम से काम लेना होगा। प्रश्न पहला, बताओ, असली शक्ति क्या है? सोना, सेना या न्याय? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, असली शक्ति किसी वस्तु में नहीं, बल्कि न्याय और बुद्धि में है। जो न्याय करता है वही सच्चा शासक होता है। प्रश्न दूसरा, कौन सबसे बड़ा मित्र है? धन, दोस्त या सत्य? बीच में बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मित्र सत्य है। धन और दोस्त अस्थायी हो सकते हैं, पर सत्य हमेशा साथ देता है। प्रश्न तीसरा और अंतिम, राज्य का सबसे बड़ा खतरा क्या है? बीच में बीरबल ने नजरें ऊंची की और कहा, हुजूर, राज्य का सबसे बड़ा खतरा है अज्ञानता और लालच। यदि हम इसे अपने अंदर और बाहर नियंत्रित नहीं करेंगे, तो कोई भी शत्रु हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तभी बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, बीरबल, तुमने सभी प्रश्न सही उत्तर दिए। यही असली परीक्षा थी। असली खजाना न सोना, न चांदी, बल्कि ज्ञान, न्याय और संयम है। जो इसे समझता है वही दरबार और राज्य का असली संरक्षक बनता है। अकबर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। आज तुमने साबित कर दिया कि असली शक्ति केवल ज्ञान, न्याय और समझ में है। बीच में बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, असली खजाना हमेशा वही होता है जहां हृदय और बुद्धि एक साथ काम करती है, और यही राज दरबार और राज्य की असली सुरक्षा देता है। सभी दरबारियों की आंखें चमक रही थी। कुछ सोच रहे थे, हमने कितनी चीजों को केवल दिखावे और लालच के पीछे खोजा। बीच में अकबर ने आदेश दिया,
आज से दरबार में केवल संयम, न्याय और समझ ही सबसे बड़ा सम्मान पाएगा। और बीरबल को राज्य का सबसे बड़ा संरक्षक घोषित किया जाता है। बीच में सभी दरबारियों ने तालियां बजाई। बीच में बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहांपनाह, असली रहस्य अब सामने आ गया है। जो समझ पाएगा वही सबसे बुद्धिमान है। मोरल, असली खजाना सोने चांदी या दौलत में नहीं, बल्कि ज्ञान, न्याय और संयम में छुपा होता है। बुद्धि, साहस और संयम से ही बड़ा रहस्य हल होता है। लालच और दिखावा केवल भ्रम और असफलता लाता है। गधे की शादी, पूरा दरबार हंसी से लोटपोट। एक दिन दरबार में अचानक बहुत हल्ला मच गया। सैनिक दरवाजे से भीतर आए और बोले, जहांपनाह, बाहर अजीब तमाशा चल रहा है। कुछ लोग जोर जोर से शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अपने गधे की शादी करवानी है और इसके लिए सम्राट अकबर से इजाजत चाहिए। अकबर चौंक गए। क्या? गधे की शादी? ये भी कोई मजाक है क्या? दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई मुस्कुरा रहा था तो कोई माथा पकड़कर बैठ गया। बीरबल हल्की मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर में दरबार में गांव का एक आदमी लाया गया। वो बोला, जहांपनाह, ये मेरा गधा है। ये मेरे लिए बेटा समान है। अब ये बड़ा हो गया है तो इसका विवाह कराना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं आपसे न्याय चाहता हूं। अकबर हंसते हंसते बोले, भला गधे की भी शादी होती है क्या? गांव वाला गंभीरता से बोला, जहांपनाह, इंसानों की शादी होती है तो गधे की क्यों नहीं? इसका भी तो जीवन है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मजाक मजाक में कहा, ठीक है, अगर दरबार मान जाए तो हम तुम्हारे गधे की शादी करवा देंगे। लेकिन इसके लिए दुल्हन कौन लाएगा? अब सारा दरबार ठहाकों से भर गया। दरबारी एक दूसरे को देखकर खिलखिलाने लगे। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम ही बताओ, क्या गधे की शादी हो सकती है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, अगर इंसानों की शादियां समझदारी से कम और जिद से ज्यादा होती है तो गधे की शादी क्यों नहीं हो सकती? पर इसके लिए कुछ शर्तें रखनी होंगी। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, पहली शर्त, गधे की बारात धूमधाम से निकलेगी। दूसरी शर्त, दुल्हन भी गधी ही होनी चाहिए। तीसरी शर्त, बारात का खर्च गधे के मालिक को उठाना होगा। और चौथी शर्त, शादी का मंडप दरबार के सामने लगेगा ताकि सब देख सकें। अकबर ने तालियां बजाकर कहा, वाह बीरबल, बहुत खूब। अब देखते हैं ये नाटक कहां तक पहुंचता है। गांव वाला खुशी खुशी बारात की तैयारी में जुट गया। गधे को सजाया गया, उसके गले में हार पहनाए गए, माथे पर तिलक लगाया गया और रंग बिरंगे कपड़े लपेटे गए। गांव वाले नाचते गाते बारात में शामिल हुए। दरबारियों ने छिपकर ये तमाशा देखने का मन बना लिया। हर कोई ये सोचकर पेट पकड़कर हंस रहा था कि जब गधा दूल्हा बनेगा तो क्या हाल होगा। अब समस्या थी दुल्हन की। गांव वाले गधे की दुल्हन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। आखिरकार एक चरवाहे ने कहा, मेरे पास एक गधी है, अगर अच्छा दहेज मिलेगा तो मैं अपनी गधी की शादी करा दूंगा। बात मान ली गई। गधी को भी सजाया गया, उसके गले में फूलों की माला डाली गई और उसे घूंघट जैसी कपड़े की परत से ढक दिया गया। बारात पूरे नाच गाने के साथ दरबार पहुंची। ढोलन गाड़े बज रहे थे, लोग नाच रहे थे और बीच में सजादजा गधा ठुमकता हुआ चल रहा था। अकबर महल की खिड़की से ये नजारा देखकर हंसी रोक नहीं पा रहे थे। पूरे दरबारियों का हाल बेहाल था। कोई अपनी पगड़ी से मुंह ढक रहा था तो कोई पेट पकड़कर जमीन पर गिरने वाला था। मंडप सजा दिया गया। गधे और गधी को आमने सामने बैठाया गया। पंडित बुलाया गया। पंडित भी मन ही मन हंसते हुए मंत्र पढ़ने लगा। जब गधे की गले में वरमाला डाली गई तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, वाह, ऐसी शादी तो हमने पहली बार देखी है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ये सब क्यों करवाया? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह,
ये सिर्फ मजाक नहीं है, इसका गहरा सबक भी है। जिस तरह ये गधा मालिक की जिद के कारण शादी कर रहा है, उसी तरह इंसान भी कई बार बिना समझदारी के, सिर्फ जिद और दिखावे के कारण बड़े फैसले ले लेते हैं। नतीजा ये होता है कि बाद में हंसी ही उड़ती है। अकबर सिर हिलाते हुए बोले, सच कहा बीरबल, ये गधे की शादी सबको बहुत बड़ा सबक दे गई। अब गधे की शादी की चर्चा पूरे साम्राज्य में होने लगी। लोग कहते, बीरबल ने तो गधे की शादी कराकर सबको आईना दिखा दिया। दरबार में जब भी कोई बिना सोचे समझे कोई जिद करता, तो अकबर हंसकर कहते, कहीं ये भी गधे की शादी जैसा मामला तो नहीं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठता। मोरल, सीख, जिद और हट से लिए गए फैसले हमेशा मजाक का कारण बनते हैं। किसी भी बड़े कदम से पहले समझदारी और विवेक से काम लेना चाहिए। बीरबल ने सिखाया कि कभी कभी मजाक के जरिए भी सबसे गहरी सीख दी जा सकती है। बीरबल और कटोरी बेचने वाला फकीर, जिसने सबको चौंका दिया। एक सुबह अकबर के दरबार में कुछ असामान्य हुआ। दरबार के द्वार पर एक वृद्ध फकीर आया, हाथ में केवल एक छोटी कटोरी लिए। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। फकीर ने दरबार में आते ही जोर से कहा, जहांपनाह, मैं कटोरी बेचने आया हूं। पर यह कोई साधारण कटोरी नहीं है, इसे लेने वाला अपनी किस्मत बदलेगा। दरबारियों ने हंसी रोकने की कोशिश की। कुछ बोले, हुजूर, ये तो मजाक लग रहा है। लेकिन अकबर ने भौहें उठाते हुए कहा, हमें देखना होगा कि ये फकीर क्या कर सकता है। बीरबल, इसे संभालो। बीरबल मुस्कुराए और फकीर के पास गए। आप क्या दावा करते हैं, फकीर साहब? फकीर ने झुककर कहा, यह कटोरी केवल बुद्धिमानों के लिए है। जो इसे सही ढंग से इस्तेमाल करेगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी, और जो मूर्ख है, उसकी हंसी छूट जाएगी। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो बीरबल, इसे चलो और देखो ये कटोरी किस तरह काम करती है। बीरबल ने फकीर की कटोरी दरबारियों के सामने रख दी। सभी दरबारी आसपास जमा हो गए। बीच में एक दरबारी ने फुसफुसाया, ये केवल धातु की छोटी कटोरी है, इसमें क्या रहस्य है? फकीर ने हंसते हुए कहा, यदि तुमने लालच, झूठ या जल्दबाजी दिखाई, तो ये कटोरी तुम्हें धोखा देगी। पर जो सच बोलेगा और संयम दिखाएगा, वो इसे भरपूर लाभ में पाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इसका राज समझ पाओगे? बीच में बीरबल ने नजरें चमकाई और कहा, जहांपनाह, मैं इसे समझ लूंगा। पहले इसे परीक्षण में डालते हैं। फकीर ने कटोरी को दरबारियों में बांटने की बजाय केवल बीरबल को दिया। बीच में बीरबल ने आदेश दिया, हर दरबारी को यह बताना होगा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। पहला दरबारी बोला, हुजूर, मेरी कमजोरी है लालच। कटोरी ने तुरंत चमकना बंद कर दिया और फकीर हंस पड़ा। दूसरा दरबारी बोला, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं। कटोरी अचानक हिलने लगी और दरबारियों के बीच हल्की हलचल मच गई। बीच में अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्या करोगे? बीच में बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कटोरी केवल सत्य और संयम को पहचानती है। जो इसे समझेगा, वही इसे सही उपयोग में ला सकेगा। बीच में बीरबल ने कटोरी उठाई और कहा, यह कटोरी केवल उस समय काम करती है जब इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। बीच में फकीर ने हंसते हुए कहा, सच में, अब मैं देखना चाहता हूं कि दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीच में बीरबल ने कटोरी के अंदर थोड़ी सी पानी डाली और उसे सभी दरबारियों की ओर घुमाया। अचानक कटोरी चमकने लगी। बीच में फकीर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, वाह, यह केवल बुद्धिमान और संयम रखने वाले व्यक्ति को लाभ देती है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से सबको चौंका दिया। ये कटोरी केवल तुम्हारे लिए है। बीच में फकीर ने कटोरी को छोटे दरबारियों के सामने रखा। कुछ जल्दी में दौड़कर कटोरी लेने लगे। कटोरी अचानक हिलने लगी और पानी छलक गया। बीच में सभी दरबारियों की हंसी निकल गई। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, यही मजा है। कटोरी केवल संयम, समझदारी और सच्चाई को पहचानती है। जो जल्दबाज और लालची है, वो केवल हंसी का पात्र बनता है। फकीर ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई ही इस रहस्य को सुलझा सकती है। अकबर ने दरबारियों को संदेश दिया, सच में ये फकीर और उसकी कटोरी केवल मजाक नहीं थी। ये हमें सिखाती है कि असली लाभ संयम और बुद्धि से आता है। लालच और जल्दबाजी केवल हंसी का कारण बनते हैं। बीच में बीरबल मुस्कुराए और फकीर को सम्मान से विदा किया। दरबारियों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। मोरल, संयम और बुद्धि ही असली शक्ति है। लालच और जल्दबाजी केवल विफलता और मजाक ला सकती है। असली लाभ वही पाता है जो सच्चाई और समझदारी से काम करता है। घोड़ा और दो दावेदार, बीरबल की अनोखी परीक्षा। एक सुबह दरबार में अचानक दो आदमी पहुंचे। दोनों के कपड़े धूल मिट्टी से भरे थे और चेहरे पर गुस्से की लकीरें। सैनिकों ने ऐलान किया, जहां पनाह, ये दोनों आदमी एक ही घोड़े पर अपना अपना हक जता रहे हैं। मामला बड़ा उलझा हुआ है। यह आपके न्याय के बिना सुलझ नहीं सकता। अकबर ने गंभीर होकर कहा, दरबार में पेश करो। दोनों आदमी झुककर सलाम करते हुए बोले, जहां पनाह, ये घोड़ा मेरा है। पहला आदमी बोला, मैंने इस घोड़े को पाला पोसा है। इसकी एक एक अदा मुझे याद है। दूसरा आदमी तुरंत बोला, नहीं, ये घोड़ा मेरे पिता की निशानी है। मैंने इसे बचपन से अपने साथ रखा है। पूरा दरबार खुसर पुसर करने लगा। अकबर ने सैनिकों से घोड़ा मंगवाया। कुछ ही देर में दरबार के बीच एक शानदार, चमकदार और बलशाली घोड़ा लाया गया। उसकी गर्दन ऊंची थी, आंखों में चमक थी और कदमों में अद्भुत रौब। अकबर ने घोड़े को देखकर कहा, वाकई ये घोड़ा किसी राजा के लायक है। लेकिन ये किसका है, ये तय करना मुश्किल है। पहला आदमी बोला, जहां पनाह, ये मेरी आवाज पहचानता है। बस मुझे पुकारने दीजिए, ये मेरे पास दौड़ा चलाएगा। दूसरा आदमी बोला, नहीं, ये मेरी सीटी पर ही दौड़ता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं साबित कर दूं। अकबर परेशान हो गए। अगर एक को दे देते तो दूसरा नाखुश होता। मामला विवाद और हिंसा तक जा सकता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हें ही इस मामले को सुलझाना होगा। हमें असली मालिक चाहिए, नकली नहीं। बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, असली मालिक का पता लगाना कठिन नहीं है। बस थोड़ी धैर्य और एक अनोखी परीक्षा की जरूरत होगी। दरबार में उत्सुकता बढ़ गई। सभी दरबारी कान लगाकर बैठ गए। बीरबल ने दोनों दावेदारों से कहा, पहले तुम दोनों इस घोड़े को पुकारो। पहले आदमी ने बड़े आत्मविश्वास से पुकारा, ओ मेरे शेरदिल, आजा आजा। घोड़ा जरा सा हिला, लेकिन अपनी जगह खड़ा रहा। अब दूसरा आदमी आगे आया। उसने सीटी बजाई और कहा, चल मेरे साथी, आ मेरे पास। घोड़े ने कान खड़े किए, थोड़ा आगे बढ़ा, मगर फिर रुक गया। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, शायद ये पहले वाले का है। किसी ने कहा, नहीं, दूसरे का लग रहा है। अकबर ने भौहें सिकोड़कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, घोड़ा किसी की आवाज या सीटी पर ही नहीं चलता। असली मालिक के साथ उसका रिश्ता दिल से होता है। अब मैं एक अनोखी परीक्षा लूंगा। उन्होंने दोनों दावेदारों से कहा, तुम दोनों इस घोड़े को चराने ले जाओ। हम गुप्त रूप से देखेंगे कि घोड़ा किसके साथ ज्यादा सहज होता है। दोनों ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल ने गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को भेजा और कहा, इन दोनों पर नजर रखो और मुझे बताओ कि कौन कैसा व्यवहार करता है। सैनिकों ने जाकर देखा। पहला आदमी घोड़े को जोरज बरदस्ती से खींच रहा था। वो बार बार डंडे से मारता और गुस्से में डांटता। घोड़ा बेचैन होकर इधर उधर छटपटा रहा था। दूसरा आदमी घोड़े को प्यार से सहला रहा था। उसने घोड़े को घास खिलाई, पानी पिलाया
और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। घोड़ा शांति से उसके पास खड़ा होकर आंखें मूंदने लगा। सैनिकों ने ये सब बीरबल को आकर बताया। अगले दिन बीरबल ने दोनों दावेदारों को दरबार में बुलवाया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, किसका है ये घोड़ा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, घोड़ा उसी का होता है जो उसे अपना समझकर प्यार करे, न कि डंडे से हाके। ये घोड़ा दूसरे आदमी का है, क्योंकि उसके साथ ये सहज और शांत था। पहले आदमी ने तो इसे केवल संपत्ति समझा, लेकिन असली मालिक की तरह व्यवहार नहीं किया। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। पहला आदमी घबराकर बोला, नहीं, ये घोड़ा मेरा है। बीरबल ने तीखे स्वर में कहा, अगर ये तुम्हारा होता तो तुम इसे मारते क्यों? असली मालिक अपने घोड़े को संतान की तरह समझता है। तुम्हारा झूठ अब सबके सामने है। सैनिकों ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक झूठा दस्तावेज मिला, जिससे वो साबित करना चाहता था कि घोड़ा उसका है। अकबर क्रोधित हो उठे, धोखेबाज, तुम्हें दरबार में झूठ बोलने की सजा मिलेगी। सैनिकों ने उसे कैद कर लिया। दूसरे आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो घोड़े को गले लगाकर बोला, धन्यवाद बीरबल, आपने मेरा वर्षों पुराना साथी मुझे वापस दिला दिया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, आज से ये घोड़ा तुम्हारा ही रहेगा, और हम तुम्हें सोने की मोहरें भी देंगे, ताकि तुम और अच्छे से इसकी देखभाल कर सको। पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि न्याय केवल कानून से नहीं, दिल की समझ और इंसानियत से होता है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, घोड़े की तरह इंसान भी प्यार से जीता है, जोरज बरदस्ती से नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। अब से दरबार में अगर कोई झगड़ा करेगा तो पहले उसे घोड़े की परीक्षा से गुजरना होगा। पूरा दरबार ठहाकों से भर उठा। मोरल, सीख, असली मालिक वही है जो अपने साथी या संपत्ति से प्यार करे, न कि जबरदस्ती और कठोरता से। रिश्ते और बंधन दिल से बनते हैं, केवल दावे से नहीं। बीरबल की बुद्धिमानी ने सिखाया कि न्याय पाने के लिए व्यवहार और संवेदनशीलता सबसे बड़ा प्रमाण है। अरब के दो राजा और बीरबल, सोने का ऊंट। फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन खास हलचल से भरा हुआ था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों, पंडितों और सेनापतियों की भीड़ उनके चारों ओर लगी थी। तभी दरबारी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, अरब के दो राजा, अमीर शहजाद और बहादुर शहजाद, आपके दरबार में आ रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपकी बुद्धि और आपकी दरबार की न्यायप्रियता की परीक्षा लें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, लगता है आज तुम्हें फिर अपनी सूझबूझ दिखानी होगी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम इसे मजेदार ढंग से हल कर देंगे। कुछ दिनों बाद अरब के दो राजा सुनहरे परिधान और जटिल आभूषणों के साथ फतेहपुर सीकरी पहुंचे। उनके पीछे ढेर सारे मंत्री और सेनापति थे। अकबर ने उनका स्वागत किया और पूछा, राजा साहब, आप क्यों आए हैं? अमीर शहजाद ने ठाके मारते हुए कहा, जहां पनाह, हमने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान है। हम उसे एक चुनौती देना चाहते हैं। अगर वो सफल हो गया तो हम उसकी बुद्धि की तारीफ करेंगे। बहादुर शहजाद ने जोड़ा, हमारा इनाम केवल बुद्धि नहीं, बल्कि मजा भी होगा। दरबार में सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हें इस चुनौती का सामना करना होगा। दोनों अरब के राजा दरबार के बीच खड़े हुए। अमीर शहजाद ने कहा, हमने सुना है कि भारत में ऊंट और घोड़े बहुत कीमती होते हैं। हम तुम्हें एक सोने का ऊंट लाने का कार्य देंगे, लेकिन ये केवल दिखावा नहीं होना चाहिए। ऊंट वास्तविक सोने का होना चाहिए। बहादुर शहजाद ने हंसते हुए कहा, और इसे केवल बीरबल ही कर सकता है।
अगर वो ऊंट लेकर आता है और हम इसे पहचान नहीं पाते तो वही जीतता है। लेकिन अगर बीरबल असफल रहा तो हम पूरे दरबार में उसकी बुद्धि का मजाक बनाएंगे। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हारा ये कार्य आसान नहीं है। ये चुनौती तुम्हारे धैर्य, बुद्धि और चालाकी को परखने वाली है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, चुनौती स्वीकार है, मैं इसे हल कर दूंगा। बीरबल ने शांति से सोचा। सोने का ऊंट कोई सामान्य वस्तु नहीं थी। इसे ढूंढना और लेकर आना लगभग असंभव जैसा था। उन्होंने आदेश दिया, नौकरों, जौ, घास और पानी की व्यवस्था करो। लेकिन कोई भी ऊंट अस्तबल में नहीं आएगा। हमें सोच समझकर योजना बनानी होगी। बीरबल ने देखा कि अरबी ऊंटों के लिए उनकी चालाकी ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने एक नकली योजना बनाई। 1. ऊंट की मिट्टी और चमकदार रंगत बनाना। 2. हल्की लकड़ी और सोने की पन्नी का इस्तेमाल। 3. ऊंट की चाल और हाव भाव पर ध्यान देना। बीरबल ने दरबार के नजदीक एक ऊंट चुना। इसे लकड़ी, पन्नी और चमकदार रंगों से सजाया गया। ये देखने में सोने का ही प्रतीत हो रहा था। नौकरों को निर्देश दिए गए, ऊंट को धीरे धीरे दरबार में लाया जाए। कोई भी इसे छूने की अनुमति न दे। केवल आंखों से ही इसका मूल्यांकन किया जाएगा। बीरबल ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है ये चुनौती हल करने का। सभी दरबारी और दोनों अरब के राजा दरबार में बैठे थे। बीरबल ने ऊंट की ओर इशारा किया। जैसे ही ऊंट दरबार में आया, सभी की आंखें खुली रह गई। उसकी चमक देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर सका कि ये असली ऊंट है या नहीं। अमीर शहजाद ने कहा, वाह, ये तो सोने का ही लगता है। बहादुर शहजाद ने हंसते हुए कहा, लेकिन इसे हाथ लगाना भी पड़ेगा। देखते हैं बीरबल इसे कैसे संभालते हैं। बीच में बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ आंखों से ही मूल्यांकन करें। इसे छूना या हिलाना मना है। यही वास्तविक परीक्षा है। दोनों राजा कुछ पल के लिए चुप हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि असली ऊंट कौन सा है। अमीर शहजाद ने कहा, बीरबल, ये असंभव है। सब कुछ सोने जैसा दिख रहा है। हमें लगता है कि तुमने जादू कर दिया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजा साहब, जादू नहीं, सिर्फ बुद्धि और योजना। असली ऊंट वही है जो प्राकृतिक व्यवहार दिखा रहा है। सभी दरबारी और अकबर हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने ऊंट के चाल और हाव भाव पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि असली ऊंट धीरे धीरे चलता है और पैरों की मुठभेड़ सही होती है। नकली ऊंट लकड़ी का है, इसलिए कदमों की आवाज और वजन असामान्य था। असली ऊंट की आंखों में जीवन की चमक है। नकली ऊंट में केवल चमक दिखती थी, जीवन नहीं। बीरबल ने संकेत किया और दरबारियों ने ध्यान से देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली ऊंट वही है जो प्राकृतिक हावभाव और जीवन के संकेत देता है। बाकी केवल दिखावा है। दोनों अरब के राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि एक ऊंट वास्तव में हिल रहा था, सांस ले रहा था और बाकी लकड़ी और पन्नी से बना था। अमीर शहजाद और बहादुर शहजाद दोनों ने सिर झुकाकर कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि वाकई अद्भुत है। हमने माना कि यह असंभव था, लेकिन तुमने इसे हल कर दिखाया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और सूझबूझ ने आज फिर साबित कर दिया कि हमारी दरबार की बुद्धि सर्वोच्च है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि और योजना देखकर तालियों से गूंज उठा। कई मंत्री और पंडित बोले, सचमुच इस चुनौती को हल करना कोई साधारण काम नहीं था। बीरबल का दिमाग कमाल का है। बीरबल ने झुककर सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, चुनौती चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य, सूझबूझ और योजना से हर समस्या हल की जा सकती है। दोनों अरब के राजा भी मुस्कुराते हुए बीरबल के हाथ जोड़कर सलाम करने लगे। बीरबल ने दरबार में सबको समझाया, कभी कभी दिखावा
और वास्तविकता में अंतर समझना ही असली बुद्धि है। केवल आंखों से देखने पर भ्रम में पड़ना आसान है। असली और नकली का अंतर केवल सूझबूझ और अनुभव से पहचाना जा सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि के सामने कोई चुनौती टिक नहीं सकती। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। पूरा दरबार ठहाकों और प्रशंसा से गूंज उठा।